Hello friends, today we are going to read lesson 1 Papa's Spectacles. Book name is Santoor. तो आइए देखते हैं पापाज स्पेक्टेकल्स आपके चैप्टर का नाम है लेट अस सी साइट टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर आज पापा हर जगह खोज रहे हैं He has lost his spectacles. वे अपना स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा खो चुके हैं It was his only pairs. यह उनकी एक जोड़ी थी पेयर मतलब जोड़ी यानी कि जो ग्लासेस होते हैं सन ग्लासेस उसमें दो जोड़ी होती हैं ठीक है दो ग्लासेस ठीक है तो उसको एक ग्लास तो दो ग्लास हो गए तो उससे हम दो ग्लासेस बोलेंगे ठीक है तो उनके पास केवल ये एक जोड़ी थी ठीक है He cannot read the newspaper. He cannot watch TV. He can't read the newspaper. वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं He can't watch TV. वह टीवी नहीं देख सकते हैं He can't cut the vegetables. वह सब्जियां नहीं काट सकते हैं ओह where it can it be? ओह यह कहाँ हो सकती है He checked inside his pockets. वे अपने पॉकेट में अपने जेब में खोजते हैं जेब के अंदर खोजते हैं He glanced under his chair. वह चेयर के नीचे देखते हैं चेयर के नीचे वो देखें He searched near the window. वह खिड़की के पास देखें He looked everywhere. वह हर जगह इसको देखें I told him. मैंने उनसे कहा Stop पापा पिताजी रुक जाइए I went up close and said. मैं उनके पास गया नज़दीक गया और बोला पापा योर स्पेक्टेकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड मैंने उनसे कहा पापा आपके जो स्पेक्टेकल हैं यानी आपके जो चश्मे हैं आपके सिर पर हैं सिर के ऊपर हैं आपके ठीक है तो ये आपका पोयम है आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा न्यू वर्ड्स अब नए शब्द ये क्या हैं देखो स्पेक्टेकल्स मतलब इसको हम सनग्लासेस चश्मा ठीक है गॉगल्स पेयर मतलब जोड़ी दो चीज़ को हम पेयर बोलते हैं ग्लैंस्ड देखना सर्चिंग ढूंढना ठीक है ढूंढना खोजना लेट अस थिंक आओ सोचें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर पापा क्या खोज रहे हैं तो इसका आंसर होगा पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स पापा अपने चश्मे को खोज रहे हैं What are the possible places where Papa can find it? कौन से वो संभव जगह हो सकते हैं कौन से वो जगह हो सकते हैं ठीक कौन सी जगह है जहाँ पर पापा इसको खोज सकते हैं कौन से ऐसे जगह होते हैं या हैं जहाँ पर पापा इसको खोज सकते हैं चश्मे को तो इसको बेड पर भी खोज सकते हैं तो इसका आंसर है पापा कैन फाइंड इट on the bed, his pocket also, and near chair, ठीक है, and he the spectacles is right now on his head, अभी तो इस समय उनके हेड पर है ये ठीक तो जो पॉसिबल जगह है वो बेड पर हो सकते हैं चेयर्स पर हो सकते हैं ठीक है कबर्ड में हो सकते हैं ठीक है
एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लास्ट आइटम। अंत में पापा अपने खोए हुए आइटम्स को कहाँ पाते हैं? तो पापा फाइंड हिज लास्ट आइटम्स ऑन हिज हेड। थिंक एंड डिस्कस। सोचो और बातें करो। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, गेस सम अदर कोरस दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टिकल्स। पढ़ने के अलावा गेस करो, अनुमान लगाओ कि कुछ और जो काम है, कोरस यानी चोरस भी बोल उसको प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग करते हैं, बट यहाँ पर कोरस, कुछ और जो काम हैं जो कि पापा बिना चश्मे के नहीं कर सकते हैं, चश्मे के बिना नहीं कर सकते हैं। तो दे कैंट ईट फूड्स, वो खाना नहीं खा सकते, भाई देखेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ठीक है। दे कैन नॉट रीड द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स के जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। दे कांट रिकॉग्नाइज एनी पीपल हु आर वेरी फार फ्रॉम हिम, वे बहुत लोग जो उनसे दूर हैं, कुछ हो सकता है उनको न पहचान पाएँ, ठीक है, तो न मिल पाएँ, ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड वेलो, तो नीचे जो इंस्ट्रक्टेड है चीज़ें उनको उनका यहाँ पर लिस्ट बनाओ। क्या है? थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, चीज़ें जो सामान्यतः आपके घर में मिसप्लेस्ड होते हैं, मतलब दूसरी जगह रखे जाते हैं, ठीक है, दूसरी जगह खो जाते हैं, रखे जाते हैं मिसप्लेस जगह पर। जैसे हमारा पेन होता है, हम पेन कभी कान के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, ऑन ऑन हिज अपने कान पर रख लेते हैं, या तो मोबाइल जो है वो कहीं छोड़ देते हैं, चेयर वगैरह पर रख देते हैं, ठीक है। जो पेंसिल्स होते हैं उसको ड्राइंग बॉक्स में न रख कर कहीं और जगह रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम जनरली लिख सकते हैं मिसप्लेस्ड जो चीज़ें हैं। ये जो चॉपिंग नाइफ है उसको बोल सकते हैं चॉपिंग नाइफ, पेंसिल्स, वॉचेज एक्सेट्रा, ठीक है। हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिज मिसप्लेस्ड थिंग्स, इन जो मिसप्लेस यानी कि जो बिना जगह के, ठीक है, गलत जगह पर जो चीज़ें रखी जाती है, तो इसको खोजने में कौन मदद करता है? तो जाहिर सी बात है, यदि पापा के स्पेक्टिकल्स अभी खो गया है तो कोई जो उनका बच्चा है वो किया है, ठीक है, तो तुम हो सकते हो। आपकी सिस्टर्स आपकी पेंसिल वगैरह खोजने में मदद कर सकती हैं, ड्राइंग बॉक्स, ठीक है। यदि आपके पेन नहीं मिल रहे हैं तो आपकी मदर आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है, आपके ब्रदर हेल्प करेंगे, ठीक है। यदि आपके ठीक है, और यदि आपका बैग नहीं दिख रहा है तो हो सकता है मम्मी क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए रख दी हूँ, तो वो हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम, यदि जो आपके ये हेल्प करेंगे तो इनको आप कैसे अपना आभार व्यक्त करेंगे? तो जाहिर सी बात है थैंक यू बोलकर। तो आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू देम टू स्पीक देम थैंक यू, ठीक है। थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल, वो चीज़ें जो कि आपके स्कूल में मिसप्लेस हो जाए, मतलब दूसरी जगह रखे जाएँ या तो खो जाएँ, ठीक है। तो उसमें जाहिर सी बात है, जैसे आपका इरेजर है, शार्पनर है, ठीक है, ड्राइंग बॉक्स है, या तो पेंसिल्स हैं। हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड थिंग्स, कौन इन मिसप्लेस यानी खोई हुई चीज़ों को, या एक जगह से दूसरी जगह कहीं हो गया है, ठीक है, रखा गया है, तो इन चीज़ों को खोजने में कौन मदद कर सकता है? तो जाहिर सी बात है आपकी जो स्कूल में यदि खोई है या तो दूसरी जगह रखी गई है तो आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, मॉनिटर हेल्प कर सकता है या करता है, ठीक है, और क्लास टीचर जो हैं
वो हेल्प करेंगे कि भाई जो कोई बच्चा रखा हो तो इनका दे दो, ठीक है। तो वो ढूंढने में मदद करेंगी, ठीक है। आपकी टीचर, आपका जो फ्रेंड्स है, ठीक है। लेट्स लर्न, आओ इसको याद करें। लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट स्मॉलेस्ट और lightest object first and the biggest and or heaviest last। तो इन ग्रुप में जो चीज़ें हैं उनको देखो और इनको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, नीचे से लेकर ऊपर, ठीक है, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे। तो पहले क्या है, जो सबसे या तो हल्का हो या तो फिर छोटा हो, फिर उसके बाद जो सबसे भारी हो या तो फिर बड़ा हो, इस क्रम में हमें रखना है। तो टॉवेल, साड़ी, हैंडकरचीफ, बेडशीट। तो इसमें भाई सबसे हल्का क्या है, जाहिर सी बात अपना हैंडकरचीफ होगा। तो यहाँ पर हैंडकरचीफ, हैंकी अपना हो गया। टॉवेल, फिर तीसरे नंबर पर आपका क्या है, साड़ी, भाई हल्का है, ठीक है। उसके बाद बेडशीट, ये सबसे हैवीएस्ट है, ठीक है, हैवी है। अब ये यहाँ पर कुछ फ्रूट दिए हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, लेमन। तो सबसे छोटा क्या होता है भाई, चेरी। दूसरे नंबर पर स्ट्रॉबेरी, फिर एप्पल। चौथे नंबर आपका क्या आ जाएगा, वाटर मेलन। अब यहाँ पर देखो थर्ड नंबर पर है 29, 14, 91, 47। कुछ नंबर्स हैं, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में, जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं। तो सबसे छोटा क्या है भाई, 14 है, तो 14 यहाँ लिख देंगे। 14 के बाद क्या आ जाएगा अपना 29, ठीक है। 14 के बाद 29 कर देंगे, 29 के बाद 47, उसके बाद 91, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिए गए हैं, हेन, क्रो, स्पैरो, ईगल। तो इनमें सबसे छोटा क्या है भाई, सबसे हल्का स्पैरो है। उसके बाद आपका क्रो है, फिर हेन, हेन के बाद जो ईगल है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, भारी भरकम होता है, हैवी होता है। ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्वेरल। इसमें क्या है, सबसे सबसे छोटा या सबसे हल्का क्या है भाई, सबसे स्मॉल है अपना स्क्विरल। उसके बाद रैबिट, देन ऑक्स, एट लास्ट एलिफेंट, ठीक है। राइट टू एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो हिसाब से हमें ये हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमें लेना है, तो फिर यदि हम क्या ले सकते हैं, ट्री का ले लें। जैसे आपका सबसे छोटा क्या है, रोज प्लांट कर दें, फिर उससे बड़ा आपका पोमग्रेनेट प्लांट कर दें, फिर मैंगो ट्री, सबसे बाद आपका क्या है, एक बनियान ट्री कर दें, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। और यदि हम कपड़े का बात करें, क्लॉथ, तो सबसे छोटा हम क्या, ये तो हैंडकरचीफ हो गया, इसका रहने दो। और बर्ड्स का हो ही गया है। जैसे मान लो आप लोग इस स्कूल में हैं, तो क्लास है तो क्लास से ले लो। आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है भाई, सबसे हल्का है, सबसे छोटा क्या है, नर्सरी। उसके बाद आप क्या आ जाएंगे, यूकेजी, सॉरी, एलकेजी, फिर यूकेजी आपका, फिर 1 आ जाएगा, फर्स्ट क्लास, इस हिसाब से, इस तरीके से। नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस।
फॉलोइंग फ्रेजेस को देखो। अ पेयर ऑफ शूज, जूतों की जोड़ी, यानी पेयर में, ये सब पेयर में आते हैं, जोड़ी में। द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बेलो। ये जो शब्द पेयर शब्द है, ये प्रयोग होता है ये नीचे दिए गए सभी फ्रेजेज में, ठीक है, वाक्यांशों में। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेज। ब्लैंक्स को फिल करो और फ्रेजेज को कंप्लीट करो, तो ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, यहाँ देखो एक सीजर, यहाँ दो सीजर, ठीक है, ये दो मिलकर क्या होते हैं, सीजर्स। अ पेयर ऑफ पैंट्स, देखो एक पैंट्स दो पैंट्स, ये जो पैंट्स होते हैं इसको पैंट पैंट ना बोलकर पैंट्स बोलते हैं। अब यहाँ देखो अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो यहाँ पर ग्लासेस एक दो, ठीक है, तो इसको हम ग्लासेस बोलेंगे या स्पेक्टेकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ सॉक्स, ये भी पेयर में आते हैं। अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स भी आपके पेयर में आते हैं, ठीक है। तो आपके सॉक्स पेयर में आ गए। ग्लव्स पेयर ऑफ ग्लव्स। अ पेयर ऑफ ईयर रिंग, देखिए ईयर रिंग्स हैं, तो अ पेयर ऑफ रिंग्स। अ पेयर ऑफ रैकेट, अपना जो टेनिस वाला होता है ना ये सब, ठीक है, तो रैकेट। अ पेयर ऑफ रैकेट। सर्किल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, वन हैज बीन डन फॉर यू। उन शब्द को सर्किल करो, गोला बनाओ, जो कि जिसका स्पेलिंग सही है, ठीक है। एक आपके लिए दिया गया है, देखो WATTER, WETER और WATER, तो इसमें सही क्या है अपना WATER, तो ये सही है, ठीक है। इस हिसाब से देखो यहाँ पर वेजिटेबल का कई सारे ये दिए गए हैं स्पेलिंग्स, बट इसमें से आपका ये सही है, इसको हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है, कि VEGETABLES BELES, ठीक है, इसका ये सही है। बलून्स, अब बलून्स में क्या होता है भाई, ये सही है, ठीक है, BALLOON, बलून, ठीक है। हाउस, ये वाला सही है आपका। एलिफेंट, तो एलिफेंट इसको सर्कल कर दो, ये आपका स्पेलिंग सही है। स्पेक्टेकल्स, अभी आप देखे हैं स्पेक्टेकल्स, ये आपका सही है। कारपेंटर, ये इसको सर्कल कर दो। फ्रूट, FRUIT, ये सही है, इसमें से इन तीनों में से ये आपका करेक्ट है। रिसीव, तो RECEIVE, और ये क्या है RA, तो गलत है सर, RECEIVE, ये आपका सही है, ठीक है। प्रिंसिपल, इसमें कई सारे स्पेलिंग है, बट इसमें से अपना ये सही है, ठीक है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस, हमें प्रीपोजिशंस लगाकर इन स्टोरीज को सही करना है। तो देखो यहाँ पर 7 प्रीपोजिशंस हैं। अराउंड, आफ्टर, बिफोर, इन, एबव, ऑन, एमंग, ठीक है। माई फादर हैज़ अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स, यहाँ पर ब्लैंक, रैंडम प्लेसेस, मतलब मेरे पापा का वो रैंडम प्लेसेस में रखने का, अपना जो चश्मा है रखने का आदत है, हैबिट है, तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा इन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। माई फादर हैज अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स इन रैंडम प्लेसेस, मतलब सामान्य कहीं भी रैंडमली वो रख देते हैं, ठीक है, किसी भी जगह में रख देते हैं। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स एंड लुक्ड अराउंड द हाउस, मतलब अब घर में ही तो नहीं खोजेंगे, घर के आसपास कहीं खोज लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर अराउंड हाउस, ठीक है, घर में चारों तरफ खोजेंगे तो अराउंड हाउस, ठीक है।
वी चेकड, हम लोग चेक किए द बॉक्स, बिग बॉक्स मतलब बड़ा सा एक बॉक्स है, उसको चेक किए। दैट रीच्ड, वो बॉक्स कितना था, कितना बड़ा था, दैट रीच्ड वो पहुंच रहा था, आवर बेस्ट, अब तब इसका क्या हो जाएगा, एबव, एबव ठीक है। वी चेक हम लोग चेक किए द बिग बॉक्स मतलब बड़े से बक्से को, दैट रीच्ड जो कि मतलब पहुंच रहा था, आवर बेस्ट हमारे कमर से भी एबव यानी कि ऊपर था, ठीक है। माई फादर लुकड फॉर स्पेक्टिकल्स, मेरे पिताजी स्पेक्टिकल्स को यानी कि अपने चश्मे को खोजें। अब कहाँ खोजे भाई, एमॉन्ग न्यूज पेपर्स, बहुत सारे न्यूज पेपर रखे हैं उनके बीच में, और केप्ट ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन रहेगा, ठीक है, मतलब जो टेबल पर न्यूज़पेपर्स रखे हैं उस उन न्यूज़पेपर्स के बीच में उसको खोज रहे हैं स्पेक्टिकल्स को अपने। ही कंटिन्यूड सर्चिंग, वो लगातार खोज रहे थे। ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 hours, फाइन ब्लैंक है यहाँ पर, फाइनली गिविंग अप यानी कि अंत में वो खोजने से मतलब छोड़ दिया कि नहीं अब नहीं मिलेगा ऐसा। तो उसके पहले फाइनली 2 घंटे तक वो मतलब गिविंग अप यानी कि चलो अच्छा नहीं मिलेगा, उसके पहले 2 घंटे तक खोजे। वन फाइनल लुक टू रूम, सॉरी, ही सेट डाउन ऑन द बेड, वो बेड पर बैठ गए। गिविंग ब्लैंक है यहाँ पर, गिविंग वन फाइनल लुक टू द रूम एंड सेड विथ साई, वह एक फाइनल लुक यानी एक बार और देखने के बाद अंत में वो क्या किए, बैठ गए, ठीक है। ही सेट डाउन ऑन द बेड, वो बेड पर बैठ जाते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं। आफ्टर यहाँ पर आफ्टर रहेगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक, एक बार और देख लेते हैं रूम में, ठीक है, और उसके बाद एक साई के साथ बोलते हैं, साई मतलब ऐसे एकदम थक गए हैं उस हिसाब से, ठीक है। लुक्स लाइक इट इज़ टाइम टू गेट अ न्यू पेयर, वो ऐसा बोले कि लगता है अब हमें एक नया ही लेना पड़ेगा, अब मुझे एक नया ही लेना पड़ेगा, क्या, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, यूज द क्लूज गिवन बेलो टू कंप्लीट द क्रॉस पजल्स, जो क्रॉस पजल्स है तो उसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो पजल्स देखो नीचे हैं आपके, ठीक है, इधर देख सकते हैं। तो एक क्रॉस क्या है, नॉट फॉर मतलब दूर नहीं है, इट इज़ तो यहाँ पर नियर बाई हो जाएगा, ठीक है, दूर नहीं है तो क्या है इसका अपोजिट, नियर बाई। तो नियर बाई है बेटा, तो देखो यहाँ पर नियर बाई, तो यहाँ पर क्रॉस है, दूसरा है, ठीक है, दूसरा क्रॉस है, देखिए यहाँ पर दूसरा है, तो यहाँ पर NEARBY, ठीक है, नियर बाई हो जाएगा। और पहला देखते हैं, डाउन साइड, इट्स आई सेड नो, मैंने कहा नहीं, बट ही सेड यस, मतलब मैंने कहा नहीं लेकिन उसने यस कहा, हाँ कहा। तो आपका ये क्या है, पहला, तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, YES, ठीक है, यस हो गया। आई वांट ब्लैंक है यहाँ पर, आई वांट ब्लैंक क्लॉथ्स नॉट द डर्टी वंस, मतलब
आई वांट मैं क्लॉथ चाहता हूँ, यहाँ पर नॉट डर्टी वंस, डर्टी मतलब गंदे, गंदे नहीं चाहता हूँ, तब क्या चाहता हूँ भाई, क्लीन चाहता हूँ, इसका मतलब तो यहाँ पर क्लीन। सिक्स में आपका क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्लीन, तो यहाँ पर CLEAN क्लीन, हाँ हो गया, ठीक है क्लीन। थ्री है आपका समथिंग स्मॉल इज नॉट, समथिंग मतलब कुछ चीज़ स्मॉल, समथिंग स्मॉल इज नॉट मतलब कुछ चीज़ें स्मॉल नहीं हैं, तो क्या है भाई, बिग हैं। समथिंग स्मॉल इज नॉट, समथिंग स्मॉल कोई चीज़ जो है छोटा है वो नहीं है, तो क्या है, बिग होगा। देखते हैं कौन सा है, थ्री का है, ठीक है, हाँ तो ठीक है। समथिंग स्मॉल नॉट, नॉट बिग मतलब कुछ चीज़ स्मॉल है, बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर देखो क्या है, BIG बिग, ठीक है, बिग हो जाएगा यहाँ पर। सेवेंथ देख लेते हैं, नॉट बॉट मतलब खरीदा नहीं गया, बट सोल्ड मतलब खरीदा नहीं गया तो बेचा गया। नॉट बॉट खरीदा नहीं गया, सोल्ड बट सोल्ड कौन सा है, सिक्स, तो सिक्स में क्या रहेगा आपका, सोल्ड, SOLD सोल्ड, ठीक है। नॉट इनसाइड अंदर नहीं, प्ले आउटसाइड, तो एट का हो जाएगा आपका आउटसाइड। देखो आ जाएगा OUTSIDE आउटसाइड, ठीक है, इसमें आउटसाइड हो जाएगा। फोर का क्या है, डोंट बी सैड दुखी मत हो, तो कैसा रहो भाई, बी हैप्पी, यहाँ पर फोर्थ में हैप्पी हो जाएगा। HAPPY HAPPY हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पर फाइव देखते हैं, यू आर स्लो तुम स्लो यानी धीमे हो, ही इज उसका फास्ट, यू आर स्लो तुम धीमे हो, तो सी इज वह है क्या है, फास्ट है, तो फाइव का देखते हैं, FAST फास्ट, ठीक है। सिक्स का देखते हैं, नॉट हॉट मतलब गर्म गर्म नहीं, सी लाइक्स कॉफ़ी, तो कैसा भाई, कोल्ड, यहाँ पर हॉट है तो यहाँ पर कोल्ड, तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, सिक्स का COLD कोल्ड, ठीक है, कोल्ड रहेगा। नाइन देख लो, लास्ट है शायद, हाँ ये लास्ट है, वेन इट इज़ नॉट ब्राइट जब यह ब्राइट नहीं होता, यानी कि जब ब्राइट नहीं होता है, यानी प्रकाश नहीं होता है, ब्राइट नहीं होता, तो क्या होता है, इट इज़ डार्क, तो नाइन्थ का क्या होगा बेटा, डार्क हो जाएगा, DARK, ठीक है, डार्क। लेट्स स्पीक, अब हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, आओ पढ़ते हैं। पापा इज कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर, तो पापा जो शब्द है यह है, पापा कॉमन एक ऐसा कॉमनली प्रयोग किया जाने वाला इंग्लिश में शब्द है जो कि पापा को संबोधित करता है। से लाउड द वर्ड यू यूज फॉर फादर, तेज से बोलो या वह शब्द जो कि तुम पापा यानी पिताजी के लिए यूज करते हो, फादर के लिए यूज करते हो, इन योर लैंग्वेज अपने भाषा में। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इन योर नोटबुक, शेयर देम विथ क्लास, एक ऐसे शब्दों का एक लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ अपने नोटबुक में और अपने क्लास में शेयर करो। तो जैसे पापा
जैसे फादर है तो उसको हम पापा भी बोलते हैं, कहीं कहीं बापू बोलते हैं, कहीं पिताजी, ठीक है, कहीं अब्बू, अब्बा, ठीक है, बाबूजी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड पेयर्स। आपके टीचर कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली एंड इन सर्किल पेयर्स इन विच द वर्ड्स साउंड डिफरेंट। तो आपके टीचर कुछ यहाँ पर पेयर्स पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स के पेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि दो शब्द को पढ़ेंगे जो एकदम साउंड मैच ना करे, तो उसको इन सर्किल करना है। तो आप देखते हैं पेयर और पियर। तो पेयर मतलब बेटा यहाँ पर जोड़ा हो गया, और पियर मतलब आपके कुछ जो खाते होते हैं, ठीक है। पेयर पियर तो अलग है भाई, तो ये अपना सर्किल हो जाएगा। एट एट, तो एट मतलब खाया, एट मतलब आपका 8, बट साउंड सेम हो रहा है। बेड बैड, तो बेड मतलब आपका बिस्तर, और बैड मतलब खराब, बट यहाँ पर जो साउंड है वो डिफरेंट है, तो इसको सर्कल कर दो। ये नॉट और नोट, नॉट दोनों है, ठीक है। KNOT, नॉट मतलब जो गांठ होता है, नॉट मतलब नहीं, तो लेकिन सेम है, नॉट नॉट दोनों को, तो ये सेम है। फेयर फेयर, फेयर मतलब मेला, इधर किराया है, ठीक है, तो दोनों सेम है। HAIR, हेयर मतलब बाल, HARE, हेयर मीन्स खरगोश, तो दोनों का जो साउंड है सेम है, तो इसको सर्कल नहीं करना है। फेयर, देखो यहाँ पर फेयर है, इधर फियर है, तो दोनों का अलग अलग है, तो इसको सर्कल कर दो। वेयर, यहाँ पर वर, तो बहुत लोग इसको वेयर को वर ही बोला जाता है, बट प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग वेयर बोलते हैं, बट यहाँ पर वर करेंगे तो ये इन सर्कल कर दो, यानी कि साउंड मैच नहीं कर रहा है। SUN सन, SON सन, दोनों का सन मीन्स सूरज, सन मीन्स बेटा, तो ये भी मैच कर रहा है। डियर डियर, ये दोनों में डियर मतलब हिरन, और डियर मतलब ये आपका प्यारा प्रिय, तो ये मैच कर रहा है। कुड कोल्ड, देखो कोल्ड कुड, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट है। हिल हिल, हिल यानी कुछ आप जो आपका वो क्योर होता है, उपचार होता है, यहाँ पर हिल जो एडी होता है, बट प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट नहीं, सॉरी डिफरेंट नहीं है, इसका डिफरेंट नहीं है। नॉट नोट, ये नोट है या नॉट है, तो यहाँ पर डिफरेंट है। डेयर डेयर, ये भी डिफरेंट है। वुड वुड, ये सेम है। ये देखो फील फील, तो इसको हम, बट यहाँ पर फील यानी अनुभव करना, फिर मतलब यहाँ भरना, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट कर रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं, बट फील, ये फील लगभग सेम हो रहा है, किसी किसी मामले में इसे फील, इसको फील करो, इसको फील करो, तो इसमें छोटा ई का मात्रा और बड़ा ई का मात्रा का है, बट ये हम डिफरेंट हम मेरे हिसाब से नहीं होगा, जाने दो। नोट फॉर टीचर, इसको जाने दो। Write the poem Papa Spectacles in the form of a story in your notebook. Share your story with the class. You may start like this. मतलब पापा स्पेक्टेकल्स जो है, आप एक अपने नोटबुक में एक कहानी के रूप में लिखो, और इस कहानी को अपने क्लास में शेयर करो। और आपका ये शुरू आप ऐसे कर सकते हो, जैसे टुडे माय फादर इज अनहैप्पी बिकॉज शी हैज लॉस्ट his spectacles. He searched his spectacles everywhere, under chair, near windows, etc. But he he did not find it. At last, he sat down, said sadly, okay. And at last, I came to him and said, "Papa, your spectacles spectacles are at on your head, ठीक है." And then finding the spectacles, Papa hugged me and happily, ठीक है, मतलब पापा जब पा जाएंगे तो क्या होगा, चश्मे को पा जाएंगे। At last finding his spectacles, Papa happily hugged me and smiled, ठीक है, ये अपना हो गया।
नोट द टीचर्स, ये सब कुछ ये मैच के साथ ये कुछ वो करना है तो देख लेते हैं। मूव थ्री मैच स्टिक्स टू मेक थ्री स्क्वायर्स, मतलब यहाँ से एक हटा दो, एक यहाँ से हटा दो, मतलब और तीन हटाना है ना भाई, तो एक यहाँ से हटा दो, मान लो तीन हट गया, तो तीन हटाने के बाद भी अपने को तीन ठो स्क्वायर बनाना, तो यही स्क्वायर ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, तो ये दो स्क्वायर अपने पास बचे हैं, तो एक यहाँ वहीं उठा दो, एक यहाँ, एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और लुक एट द फ्लेम, टच द रेड स्टार्स विथ द tip of your nose and look at the candle and lo it starts burning, मतलब जो रेड स्टार है इसको टच करो अपने जो नाक है उससे, तो और ये जलने लगेगा, तो ये थोड़ा सा डू एक्शन है अपना कर लीजिएगा आप लोग। लुक केयरफुली, आई कैन यू फाइंड डी, तो ध्यान से देखो और क्या इसमें आप फाइंड डी को फाइंड कर पा रहे हो, तो हाँ डी को देखते हैं, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी है ये, ठीक है, डी फाइंड, और कहीं है, और डी तो कहीं नहीं है, ठीक है, और कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ यही डी है, हम लोग फाइंड कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जस्ट फॉर फन, तो यहाँ पर केवल ये फन है, मस्ती का रीडल है, यहाँ पर एक कहावत है यानी पहेली है, रीडल है। आई गो टू द मार्केट एंड आई लविंगली ब्रिंग यू होम, आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई क्राई व्हाट इज इट, मतलब मैं बाज़ार जाता हूँ, इसको प्यार से घर लाता हूँ तुमको, और तुम्हारे सामने बैठ जाता हूँ, तो मैं रोता हूँ, तो ये क्या चीज़ है। तो भाई जाहिर सी बात है, बाज़ार से कौन सा, आप लोग ध्यान दो कि बाज़ार से आप लोग क्या चीज़ ऐसा लाते हो कि उसको अपने सामने रखते हो तो रोने लगते हो, ऐसा क्या यार। कैंडल रखते हो तो क्यों रोगे, उसका जो फ्लेम है वो तो सीधे जाता है, तो रोगे नहीं, तो क्या है, मेरे हिसाब से ओनियन है, ठीक है। ओनियन आप लोग लाओगे अपने सामने रखोगे, सामने रख के क्या करोगे, काटोगे, चॉप करोगे, तो क्राई करोगे, वीपिंग, आंसू आ जाते हैं ना। तो आई होप you might understand better, and if have any comments or any you have facing any problem, then you can ask me, okay, thank you.